नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। साल का हर एक दिन इतिहास के नाम दर्ज है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। ऐसे ही रोज आपको हम हर दिन के इतिहास के बारे में बताते हैं, जिससे कि आपकी और हमारी भी जिज्ञासा और जानकारी बढ़ती है। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटा होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे आज के दिन यानी कि 16 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलिए, आज के इतिहास में हम आपको बताएंगे सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय के बारे में, जिनका जन्म 16 जनवरी 1630 को हुआ था। 16 जनवरी 1630 यानी आज के दिन सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय का जन्म हुआ। ये सिखों के 7वें गुरु थे। वे 3 मार्च 1644 को गुरु नियुक्त हुए और इस पद पर 6 अक्टूबर 1661 ईस्वी तक रहे। गुरु हरराय अपने पितामह महान योद्धा गुरु हरगोविंद सिंह के विपरीत थे। गुरु हरराय शांति के समर्थक थे, जो मुगल उत्पीड़न का विरोध करने के लिए उपयुक्त नहीं था। कैसा रहा इनका व्यक्तित्व? आइए हम आपको बताते हैं इनके व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ बातें। गुरु हरराय का जन्म 16 जनवरी सन 1630 ईस्वी को पंजाब में हुआ था। गुरु हरराय जी एक महान आध्यात्मिक व राष्ट्रवादी महापुरुष थे। गुरु हरराय सिखों के छठे गुरु के पुत्र बाबा गुरुदित्ता जी के छोटे बेटे थे, जिनका जन्म बाबा गुरुदित्ता जी के घर माता निहाल कौर की कोख से हुआ था। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने ज्योति जोत समाने से पहले अपने पोते हरराय जी को 14 वर्ष की छोटी आयु में 3 मार्च 1644 को सप्तम नानक के रूप में स्थापित किया। गुरु हरराय साहिब जी का विवाह अनूप शहर उत्तर प्रदेश के श्री दयाराम जी की पुत्री किशन कौर जी के साथ संभवतः 1697 में हुआ था। गुरु हरराय साहिब जी का शांत व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करता था। गुरु हरराय साहिब जी ने अपने दादा गुरु हरगोविंद साहिब जी के सिख योद्धाओं के दल को पुनर्गठित किया था। गुरु हरराय एक आध्यात्मिक पुरुष होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे। गुरु हरराय ने अपना अधिकांश समय प्रशासनिक व युद्ध संबंधी जिम्मेदारियों के बजाय आध्यात्मिक कार्यों में लगाया और उन्हें राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण के बारे में कम जानकारी थी। इससे सिखों की धर्म प्रचारक गतिविधियों में कमी आई और गुरु हरराय के सिख जीवन की मुख्य धारा से लगातार कटे रहने के कारण गुरु से उत्साह पाने की आशा रखने वाले समुदाय कमजोर हो गया। अतः गुरु हरराय के खिलाफ गंभीर अंदरूनी विरोध पैदा होने लगा। राजनीति पड़ी इन पर भारी। अब हम आपको बताएंगे कि इनकी राजनीतिक गलती के बारे में। जी हां, मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की विद्रोह में मदद करके गुरु हरराय ने पहली बड़ी राजनीतिक गलती की थी। दारा शिकोह संस्कृत भाषा के विद्वान थे। दारा शिकोह को भारतीय जीवन दर्शन प्रभावित करने लगा था। हरराय का कहना था कि उन्होंने एक सच्चा सिख होने के नाते सिर्फ एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद की है। जब औरंगजेब ने इस मामले पर सफाई देने के लिए हरराय को बुलाया तो हरराय ने अपने पुत्र राम राय को प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया। राम राय ने बादशाह औरंगजेब के दरबार में कई चमत्कार दिखाए, लेकिन बादशाह को प्रसन्न करके अपने पिता गुरु हरराय को क्षमा दिलाने के लिए राम राय को सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ की एक पंक्ति में फेरबदल करनी पड़ी थी। गुरु हरराय ने अपने पुत्र को इस निंदा के लिए कभी माफ नहीं किया और अपनी मृत्यु से पहले राम राय के बदले अपने दूसरे 5 वर्षीय पुत्र हरिकिशन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। गुरु हरराय की मृत्यु सन 1661 ईस्वी में हुई थी। हम बता दें कि गुरु हरराय एक शांति प्रिय गुरु थे। अपने काल में इन्होंने मुगलों के प्रति उदार व्यवहार अपनाने के कारण काफी आलोचना सही, लेकिन स्वभाव से शांत गुरु हरराय जी चाहते थे कि सही समय पर मुगलों को जवाब दिया जाए। वह पहले सिखों को एकत्रित और आध्यात्मिक स्तर पर मजबूत बनाना चाहते थे। स्वभाव से बेहद गुरु हरराय जी के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग अक्सर उठता है कि क्यों उन्होंने अपने बड़े बेटे की जगह छोटे बेटे को गुरु गद्दी पर बिठाया। गुरु हरराय द्वारा किए गए कार्य। गुरु हरराय जी ने कुछ प्रमुख कार्य किए, जैसे कि गुरु हरराय एक अद्भुत वैद्य थे। वह प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग को बढ़ावा देते थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक चिड़ियाघर का भी निर्माण कराया। गुरु हरराय साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब की मूल कविताओं को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश करने के खिलाफ एक सख्त कानून का प्रारंभ किया,
ताकि गुरु नानक साहिब द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षाओं को हानि न पहुंचे। अभी हमने आपको गुरु हरराय के बारे में बताया, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। अब आगे की कड़ी में हम जानेंगे टीएल वासवानी के बारे में, जिनका निधन आज के दिन 16 जनवरी 1966 को हुआ था। 16 जनवरी 1966 यानी आज ही के दिन प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद और भारतीय संस्कृति के प्रचारक टीएल वासवानी का निधन हुआ। वासवानी ने देश की स्वाधीनता के संग्राम का समर्थन किया था। इस विषय में गांधी जी के पत्र यंग इंडिया में उन्होंने कई लेख लिखे थे। भारत सरकार ने टीएल वासवानी की स्मृति में डाक टिकट भी निकाला था। वहीं हम वासवानी जी के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद और भारतीय संस्कृति के प्रचारक टीएल वासवानी का जन्म 25 नवंबर 1879 ईस्वी को ब्रिटिश कालीन भारत में हैदराबाद में हुआ था। उनका पूरा नाम थावर दास लीलाराम वासवानी था, पर वे टीएल वासवानी के नाम से विख्यात हुए। वासवानी प्रतिभावान विद्यार्थी तो थे ही, बचपन से ही उनकी रुचि आध्यात्मिक विषयों की ओर भी हो गई थी। उनका कहना था कि 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने चारों ओर शून्य के बीच एक ज्योति के दर्शन किए थे और वही ज्योति अपने अंदर भी अनुभव की थी। वासवानी ने अपनी शिक्षा पूरे मनोयोग से पूरी की। मैट्रिक और बीए में वे पूरे सिंध प्रांत में प्रथम आए। एमए करने के बाद वे पहले टीजी कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर और बाद में कूच बिहार के विक्टोरिया कॉलेज के एवं पटियाला के महेंद्र कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे। साथ ही वासवानी ने धार्मिक विषयों पर प्रवचन करना भी छोटी उम्र में ही शुरू कर दिया था। इससे धार्मिक वक्ता के रूप में उनकी ख्याति फैल गई थी। उन्हें बर्लिन से विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिला था। वासवानी के वहां भाषण का यह प्रभाव पड़ा कि उन्हें यूरोप के विभिन्न नगरों में भारतीय धर्म पर प्रवचन के लिए आमंत्रित किया गया। 1918 ईस्वी में वासवानी ने स्वेच्छा से गरीबी का जीवन अपना लिया। मां की मृत्यु के बाद प्रिंसिपल पद से वे पहले ही मुक्त हो चुके थे। वे हरि स्मरण और गरीबों की सेवा को धर्म मानते थे। वे कहते थे, सबसे अच्छा मंदिर गरीब की आत्मा है, जो अपना खाना कपड़ा पाती है और भगवान को दुआएं देती है। संसार से भागकर जंगल, पर्वत या गुफा में तपस्या करना मनुष्य का उद्देश्य नहीं है। वे पशु पक्षियों को भी मनुष्यों का भाई बहन मानते थे। उन्हें फूलों को तोड़ने पर भी आपत्ति थी। वे कहते थे, फूलों का भी अपना परिवार होता है, इसलिए उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए। बता दें कि वे महात्मा गांधी की अहिंसा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्हें महात्मा गांधी के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिला था। वे किसानों के हितों के रक्षक थे। उनका मत था कि भूमिहीनों को भूमि देकर उन्हें आधुनिक तरीके से खेती करने के तरीके बताए जाने चाहिए। इसके लिए सहकारी खेती का भी उन्होंने समर्थन किया था। वहीं 16 जनवरी 1966 ईस्वी को पूना में टीएल वासवानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट निकाला था। तो अभी हमने जाना टीएल वासवानी के बारे में, जिनका आज निधन हुआ था। तो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं बेहद मशहूर सितारे प्रेम नाजिर के बारे में, जिनका आज के दिन 16 जनवरी 1989 को निधन हुआ था। 16 जनवरी 1989 यानी आज ही के दिन मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक प्रेम नजीर उर्फ अब्दुल खादिर का निधन हुआ। ये एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे। इन्हें मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक माना जाता है। साथ ही इन्हें नित्य हरित नायकन यानी सदाबहार नायक कहकर भी पुकारा जाता है। हम आपको बता दें कि नजीर के नाम 4 गिनीज रिकॉर्ड दर्ज हैं। पहला, 610 फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने का कीर्तिमान। दूसरा, 107 फिल्मों में एक ही नायिका शीला के साथ नायक की भूमिका निभाने का कीर्तिमान। तीसरा, एक साल में 39 फिल्में प्रदर्शित करने का कीर्तिमान। चौथा, 80 नायिकाओं के साथ नायक की भूमिका निभाने का कीर्तिमान। इन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। भारत सरकार द्वारा नजीर को उनके भारतीय सिनेमा में योगदान को देखते हुए तीसरे और चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्रमशः पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बता दें कि अब्दुल खादिर ने
सिनेमा में आने के बाद खुद अपना नाम बदलकर प्रेम नजीर रख लिया था। इसी नाम से उनका फेम था। उनकी गिनती मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेताओं में होती थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 35 फिल्मों में डबल रोल और 3 फिल्मों में ट्रिपल रोल निभाया था। उनका बतौर अभिनेता एक्टिंग में डेब्यू साल 1952 में मारू माकल फिल्म से हुआ था। 1990 में उन्होंने आखिरी फिल्म प्रियदर्शन की कदा थानादन अंबंदी की थी। इसके बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो अभी हमने जाना प्रेम नज़ीर के बारे में। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।